आगमन हुआ है महाराज, वो आपसे मिलने की आकांक्षा रखते हैं महाराज। क्या कहा? आज अयोध्या में मेहमान आ गए। हाँ, राजा दशरथ के द्वार स्वयं भगवान आ गए। हाँ, तुम एक काम करो, कहीं अवगत कराएं। वो महामुनि नहीं, हमारे लिए भगवान के समान है, भगवान है हमारे। तुम एक काम करो, जिस राह से वो आना चाहे फूलों से उसे सजवा दो। तुम जाकर के स्वागत में उनके फूलों की राह बना दो तुम अवश्य, क्योंकि उनके स्वागत में मैं स्वयं जाऊंगा। विप्र मंडली तैयार किया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों से मिलने के लिए ब्राह्मणों का होना आवश्यक है। इसलिए विप्र मंडली तैयार किया जाए और व्यास जी स्वागत में मैं उनके स्वयं जाऊंगा। मित्रवर मुनिया कमनी सुना जब राजा, मुनिया कमनी सुना जब राजा, मिलन बरौले समाजा, करवती मुनि सन्मानी स्वागतम श्रीमान, आपका स्वागत। राजा दशरथ आपका स्वागत करता है। स्वागतम चरण पठारी चिन्हयत पूजा, चरण पठारी चिन्हयत पूजा, ओ समयाति दर्शन तूजा, ओ समयाति दर्शन तूजा। ओ समयाति दर्शन तूजा। मित्रवर समय को ध्यान रखा करो। आज धन्य हो गई हमारी अयोध्या नगरी, क्योंकि कहा गया है जहाँ जहाँ विप्र चरण चल जाहि तेहि समान अमरावत नहीं। जहाँ पर ब्राह्मणों के चरण चल जाते हैं, नहीं पड़ जाते हैं, उस जगह के समान वो अमरावती भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को अति पवित्र कहा जाता है। इसलिए धन्य हो गई आज हमारी अयोध्या नगरी। और जब पिता धन्य हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अपने परिवार को धन्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक माता पुत्र को ये नहीं बताती कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तब तक बेटा नहीं जानता है कि ये हमारे पिताजी हैं। और जब तक पिता ये नहीं बताता है कि ये तुम्हारे पूजनीय हैं, इनका सम्मान करो, तब तक बेटा सम्मान करना क्या जाने। तो अति आदर दो और हमारे पुत्रों को हमारे समीप लाया जाए। पुण्य चरणनी मेले सुत दो। आओ बेटे राम, आओ बेटे लखन। विचार कर रहे होगे कि आज सूर्यवंश के सिंहासन पर जिस पर हमारे पिता बैठा करते थे, आज महामुनि विराजमान हैं। जानते हो, ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं। इसलिए तुम दोनों भैया इन्हें प्रणाम करो। हाँ। हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, क्योंकि गुरु पिता, हमारे आचार्यों ने कहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी पिता होता है। पिताजी ने कहा, हमारी पावन भूमि अयोध्या पर श्री महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। और जिस समय मैंने ये जाना कि महामुनि का आगमन हमारी पावन भूमि अयोध्या पर हुआ है, तो आज ये राम का जीवन भी धन्य हो गया, अपितु आज सारी अयोध्या भी धन्य हो गई। हमारे आचार्यों ने कहा, देख ही पाए
मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब पुण्य हमारे। सारे पुण्यों का प्रभाव आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे पुण्यों का प्रभाव आज ये राम को ही मिल गया, क्योंकि संत भगवान का आगमन हमारी पावन भूमि अयोध्या पर हुआ है। आज हमसे भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। सत्य है भैया। भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का, घर में बैठे भक्त को दर्शन मिला भगवान का। आज क्योंकि मैंने जाना माता गायत्री के परम उपासक भी हैं और सृष्टि के परम विधाता हमारे श्री महामुनि, जिन्होंने कर्क एवं मकर रेखा के बीच में सुशोभित होने वाली विश्वत रेखा। विश्वत रेखा क्या है? जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे। ऐसे हमारे श्री महामुनि, श्री परम पूज्य हमारी पावन भूमि अयोध्या पर पधारे हैं। आज हमसे भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। सत्य है भैया। भाग्य की सराहना व्यक्ति कब देता है? आइए जरा विचार करते हैं। भाग्य की सराहना हम जब देते हैं जब किसी संत के दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारे जीवन में संत के दर्शन हमको प्राप्त हो जाता है तो अपने भाग्य की सराहना करने लगते हैं, क्योंकि जीवन में सब कुछ सुलभ और दुर्लभ होता है। साधारण व्यक्ति असाधारण शक्तियों को पा सकता है, लेकिन संत का जीवन को जी करके एक साधारण व्यक्ति असाधारण भी बन सकता है। ऐसे संत शिरोमणि आज हमारी अयोध्या में पधारे हैं। फिर आचार्यों ने कहा, जो शरीर अपने परहित के लिए जिया जाए, ये संत अपने परहित के लिए अपने प्राण दे दिया करते हैं, और परहित तो सदैव इनके लिए ही किया जाता है। अपने प्राण को निछावर करने वाले ये संत, संसार का हित करने वाले ये संत, तो आचार्यों ने कहा, जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा बंदनी ही जय जग जस पावा। जो दूसरे के दुख और दोषों को समाप्त करते हैं, ऐसे होते हैं संत भगवान, संत देवता, संत ईश्वर पुरुष। आज हमारी अयोध्या में पधारे हैं, फिर कोई साधारण नहीं, जिन्होंने स्वधर्माचरण की रक्षा के लिए 10 इंद्रियों को तपा करके तपस्वी नाम सार्थक किया था। ऐसे कर्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ आज हमारी अयोध्या में पधारे हैं। चलें इनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लें, अपने भाग्य की सराहना को प्राप्त करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। बड़ा पावन समय है लाल, चलें पिता की आज्ञा का पालन करें और गुरुदेव की चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करें और इसे सुंदर सा आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो हेलो बंद है। हेलो हेलो चेक चेक के गुरु करे सब हो ये, जय हो। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई इस संसार में। और ध्यान दें, आप लोग सुन रहे मर्यादा वस्तव श्री राम जी की सुंदरवाणी, संग में उनके छोटे भाई लखन लाल जी की वाणी। हमारे बड़े भाई राहुल तिवारी जी की तरफ से
101 घोंगे भी होते हैं समुद्र में, सभी मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं। तो घोंगे जो थे वो चले गए हैं, अब मोती मोती बचे हुए हैं समुद्र के। तो लोग हैं। राम रूपी का सुमिर करके मोतियों का पान करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? आइए गुरु दर्शन को प्राप्त करके आए अपने जीवन का लाभ को मिलाएं। गुरु को मानुषी जा